अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड में अब आ चुका है फिर से ट्विस्ट। और जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड के रिव्यू में बताया था कि माहिर के वालिद अब अपने पैरों पर खुद चल नहीं सकेंगे, तो अब ऐसा ही होता है। और यही साद होता है जो माहिर के वालिद की खिदमत भी करता है और ऐसे मुश्किल वक्त में वो माहिर को संभालता भी है, जब माहिर अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। मगर व्यूअर्स, अब ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आता है जब माहिर की कजिन उसे मिलने आती है और उसे सारी हकीकत बताती है कि तुम्हारी बारात वाले दिन अरीफ के वालिद को हार्ट अटैक हो गया था और तभी इमरजेंसी की सूरत में उन्हें अस्पताल ले गए थे, जिसकी वजह से वो बारात लेकर आ नहीं सका। और यही हकीकत वो बताने के लिए यहाँ भी आया था। ये सुनकर तो माहिर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि क्या मतलब, मैं तो अरीफ को बेवफा समझती रही कि उसने मुझे धोखा दिया, मगर अरीफ ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तभी ये हकीकत जानने के बाद वो सीधा अपनी वालदा के पास जाती है, अपनी वालदा को आवाजें देती हुई गई। वालदा ये आवाजें सुनकर परेशान होगी, खैर तो है माहिर, क्या हुआ, क्या बात है। तभी वो रोते हुए अपनी वालदा से गिला करती हैं कि अरीफ की हकीकत आप लोगों ने मुझे बताई नहीं कि उसके वालिद के साथ क्या हुआ। उसके वालिद इंतकाल कर गए और इतना तक कि वो यहाँ पे आया भी था, मगर आप में से किसी ने कुछ नहीं बताया। और आज यही माहिर अरीफ के लिए ज़ारो कतार रोती है और अफसोस करती है अपनी फैमिली पर। काश मैंने अपनी मोहब्बत पर यकीन किया होता और आप लोगों पर नहीं। अपनी बेटी को यूं जज्बाती हालत में देखकर वो भी जज्बाती हो गईं। वो उसे समझाने की कोशिश करती हैं, मगर आज माहिर इन लोगों से सभी से बल्कि बेएतबार हो गई और आज ही वो अपनी मोहब्बत के छीन जाने का मातम भी मनाती है। वही माहिर जो कुछ वक्त पहले साद पर अपनी फैमिली पर एतबार कर रही थी, इतना तक कि अपनी वालिद की इस हालत की जिम्मेदार भी खुद को समझ रही थी, इतना तक कि वो तो खुद की जान लेने पर भी उतर आई थी। मगर आज यही माहिर सबसे खफा हो जाती है कि किसी ने मुझे कोई हकीकत नहीं बताई। साद जब ऑफिस से वापस लौटता है तो वो उससे भी खफा होती है। साद उसे वजह पूछता है, इस खफगी की वजह क्या है, क्यों नाराज हो? माहिर कुछ तो बोलो। वो तो यहाँ से खफगी का इजहार करते हुए जाने लगी तो साद उसका हाथ पकड़ लेता है। तुमने मेरे साथ बेवफाई की, मुझे धोखे में रखा और मुझे कोई हकीकत नहीं बताई कि अरीफ के वालिद के साथ क्या हुआ। और अरीफ बेवफा नहीं था, वो निकाह के दिन आया था। ये सुनकर तो साद जज्बाती हो जाता है, मुझे नहीं पता था और अगर पता होता तो मैं निकाह ही ना करता तुमसे। मगर अब माहिर सभी से खफा हो चुकी है, क्योंकि पहले तो वो अपनी मोहब्बत के बेवफा होने का शौक मना रही थी, मगर अब वो अपनी मोहब्बत के छिन जाने का रोक पालती है। इतना तक कि वो तो साद के पास भी नहीं रहती और अपनी वालदा के पास चली जाती है, अपने कमरे में रहती है, क्योंकि अब के बार उसने शौक जो मनाना है। वही साद जिसने तिनका तिनका करके जोड़ा, उसे जोड़ा, सभी को जोड़ा, आज उसी से वो खफा होकर बैठ गई। और इधर साद उसके लिए बहुत ही परेशान होता है, बल्कि वो तो तन्हाई में रोता भी है। यूं फिर अगले दिन भी माहिर खुद को अकेला करके बैठी है तो उसकी वालदा उसके पास आती हैं, उसे तसल्ली देने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो तो किसी से बात भी नहीं कर रही। तभी वो रोते हुए अपनी वालदा से कहती है, अम्मी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने ख्वाबों को खुद ही आग लगा दी। अरीफ ने मुझे धोखा नहीं दिया था, उसकी मोहब्बत तो सच्ची थी, बस आज फिर से अरीफ की मोहब्बत माहिर के दिल में ठाटे मारने लगी। उसे एहसास होने लगा कि वो गलत जगह है, उसे तो अरीफ के पास होना चाहिए था। और यही मोड़ ही तो व्यूअर्स इस ड्रामे की कहानी में बहुत से ट्विस्ट लेकर आएगा। अब वही माहिर जो इतनी मुश्किलों से साद को अपना दोस्त मान चुकी थी, फिर से उस पर एतबार करने लगी थी, क्योंकि इसमें सारा क्रेडिट ही साद को जाता है। वही था जिसने हर मुश्किल घड़ी में, हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल पल में इस माहिर का साथ दिया, उससे समझौता किया, जैसा उसने चाहा वैसा उसने किया, बल्कि उसी की खुशी में खुश रहा। मगर आज ये निकली ना माहिर फिर से खुदगर्ज। मगर अब फिर भी इसी हालात में इस साद का ही सब्र होगा, जो माहिर के साथ ना सिर्फ समझौता करेगा बल्कि उसकी खुशी में खुश रहने की कोशिश करेगा। जो वो चाहेगी वही वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले भी तो साद तैयार था कि उसकी खुशी की खातिर वो उसे छोड़ देगा। मगर फिर व्यूअर्स आने वाले एक साथ में आप देखेंगे यही अरीब आखिरकार माहिर के दर पर आ ही जाता है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि माहिर उसकी कॉल तो अटेंड करती नहीं कि अब शादी तो हो चुकी है, वो कुछ नहीं कर सकती सिवाय जिल्लत के और कुछ हासिल नहीं होगा, जिसकी वजह से वो अरीब से बात नहीं करती। तो अरीब उसे कहता है कि एक बार तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तो आखिर यही उकता कर माहिर कहती है कि चले जाओ यहाँ से, जो कुछ करना है कर लो, मगर मेरा पीछा छोड़ दो। और यूं ही वो अंदर आते आते टूट कर रह गई कि अब मैं अपनी मोहब्बत को वापस कभी नहीं पा सकूंगी, क्योंकि अब की बार मैं शादी के बंधन में बंध चुकी हूँ। मगर उसे फिर भी यही अरीब की याद ही सताएगी। अब यहाँ पर व्यूअर्स आज की टीजर के बाद किस किस को देखकर अफसोस हुआ इस साद पर, और आपको भी क्या लगता है कि माहिर को साद के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।